जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महत्तम का दूसरा अध्याय। पिछले अध्याय में हमने जाना कि आषाढ़ मास भगवान श्री हरि को कितना प्रिय है। अब जानते हैं कि नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी महाराज से इस पवित्र मास का रहस्य किस प्रकार पूछा। प्राचीन काल में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ और तपस्या कर रहे थे। उन सभी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कलयुग में मनुष्य अल्प आयु, कम शक्ति और अनेक कष्टों से घिरा रहता है। ऐसे समय में कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य थोड़े से प्रयास से महान पुण्य प्राप्त कर सके और भगवान की कृपा का पात्र बन सके। तभी सभी ऋषि सूत जी महाराज के पास पहुँचे और विनम्रता से बोले, हे सूत जी, आप वेद, पुराण और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसा व्रत, ऐसा महीना और ऐसे धर्म का वर्णन कीजिए जिसका पालन करके मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। मैं आपको उस पवित्र मास का वर्णन सुनाता हूँ जिसकी महिमा स्वयं भगवान श्री हरि ने देवताओं और ऋषियों को बताई थी। वह पवित्र महीना है आषाढ़ का। सूत जी ने कहा, इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप, व्रत और भगवान का स्मरण अनेक गुना फल प्रदान करता है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस मास की महिमा सुनता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। फिर सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, इस महत्व को सुनने से मनुष्य के मन में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और वह भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। इसलिए एकाग्र होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करो। यह सुनकर ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, कृपया करके हमें विस्तार से इस पवित्र महीने की महिमा सुनाइए। तब सूत जी ने भगवान विष्णु द्वारा कही गई दिव्य कथा का वर्णन प्रारंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, प्राचीन काल में जब देवताओं और ऋषियों ने भगवान श्री हरि से पूछा कि ऐसा कौन सा मास है जिसमें किए गए थोड़े से पुण्य कर्म भी अक्षय फल प्रदान करते हैं, अर्थात कई गुना फल प्रदान करते हैं, तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, आषाढ़ मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और पवित्र मन से मेरा स्मरण करता है, वह मेरे विशेष अनुग्रह का पात्र बनता है। भगवान श्री हरि ने आगे कहा, जो प्रातः काल स्नान करके मेरा ध्यान करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, तुलसी पत्र अर्पित करता है और यथाशक्ति दान करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान बोले, इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनेक गुना बढ़कर फल देता है। जो भूखों को अन्न देता है, प्यासे को जल पिलाता है, गाय सेवा करता है, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सहायता करता है, वह मेरे धाम का अधिकारी बनता है। फिर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मनुष्य को केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि सत्य, दया, क्षमा और सेवा को भी अपने जीवन में धारण करना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान के ये वचन सुनकर देवता और ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, आपका यह पवित्र आषाढ़ महीना संसार के समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। जो इसकी महिमा को सुनेगा वह निश्चय ही आपके चरणों में स्थान प्राप्त करेगा। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह आषाढ़ महीने में क्रोध, अहंकार, झूठ और निंदा से दूर रहकर भगवान का नाम स्मरण करे। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु को पीले फूल,
तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप विशेष फलदायी माना गया है। इस मास में दान, सेवा और सत्संग का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, यह था आषाढ़ मास का दूसरा अध्याय। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास में प्रातः स्नान, जप, तप और दान का क्या महत्व है और इनसे मनुष्य को किस प्रकार अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।